हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं पर्यावरण एनसीईआरटी आसपास कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे की जानकारी के बारे में, आगे के पाठ के बारे में। पाठ 19 हमारे साथी जानवर। तो आइए जानते हैं जानवरों के बारे में और उनकी दिनचर्या के बारे में, और वो हमारे साथ दोस्ती कैसे बनाते हैं, इस सब के बारे में इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। पढ़ते हैं पाठ को। टक की आवाज़ सुनकर कक्षा में बैठे सभी बच्चे चौंक गए। आवाज़ छत पर लगे पंखे से आई थी। कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो, उस कोने में देखो, चिड़िया पंखे से कट गई। पीटर झट से उठा और चिड़िया को उठा लिया। चिड़िया तड़प रही थी। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास लगाई। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीकर वह धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि चिड़िया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी फुर्र की आवाज़ आई और आवाज़ के साथ चिड़िया बाहर उड़ गई। तो देखिए, बच्चा कोई हाथ में चिड़िया को लिए हुए है, इस चित्र में दिख रहा है। और यहाँ देखिए इस चित्र में कैसे चिड़िया फुर्र से उड़ गई और सारे बच्चे उसको देखते रह गए। अगले दिन बच्चों ने देखा कि एक चिड़िया कमरे में चक्कर लगा रही है। बच्चों ने यह पहचानने की कोशिश की कि क्या वह पहले दिन वाली चिड़िया थी। उन्हें लगा कि वही है। उन्होंने जल्दी से पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। बच्चों ने देखा एक चिड़िया उनकी कक्षा में चक्कर लगा रही है। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। फुर्र की आवाज़ के साथ चिड़िया कक्षा के बाहर उड़ गई। चिड़िया पंखे से कट गई। शंकर बहुत खुश था। उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चों को जो दिए थे वह अपना उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे जो दिए थे वह अपना खाली समय वहीं बिताने लगा। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज़ आई। उसकी नींद खुली। बोलो, बिल्ली कैसे रोती है? बोलो, आप बोलकर देखो। वह भागा आंगन की ओर। देखा तो बिल्ली अपने तीनों बच्चों के साथ चिपका कर रो रही थी। एक बच्चा गायब था। बाहर जाकर देखा तो मालिन बिल्ली के बच्चों को सहला रही थी। शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुला लिया। मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। सोचो मालिनी ने क्या किया होगा। भोली मीनू की गाय है। मीनू रोज सुबह भोली को मैदान में चराने ले जाती है। एक दिन तेजी से आते स्कूटर से भोली के पाँव में चोट लग गई। चोट से खून निकल रहा था। अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे? चंदू धोबी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता है। गधा भी तो उसके बहुत सारे काम आता है। तो यहाँ गधे के काम के बारे में जानेंगे। ऐसे ही पूरे अभ्यास कार्य को करते हैं हम आगे। पक्षियों का प्याऊ ये और पढ़ लेते हैं। मिट्टी का एक चौड़े मुंह का बर्तन लो। बर्तन को रस्सी से बांधकर लटकाओ, जैसा चित्र में दिखाया है। अब उस बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांग दो। उसमें रोज पानी भरो। देखो पानी पीने के लिए कौन कौन से पक्षी वहां आते हैं। तो आप ये करके देख सकते हैं। बहुत सारे पक्षी
हमें तो घर में पानी मिल जाता है, लेकिन पक्षियों के लिए कौन पानी भर के रखता है? वो बेचारे प्यासे घूमते रहते हैं। तो आप इस कार्य को करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा और हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षियों का भी भला होगा। पानी की ज़रूरत हमें भी है और जानवरों को भी। ऐसा ही कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हम जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही किन्हीं 3 चीज़ों के नाम लिखो। शब्द तुमने शायद भोजन भी अपनी सूची में शामिल किया होगा। तुम जानते ही हो हमारा भोजन कितनी अलग अलग तरह का है। इसी तरह जानवरों का भोजन भी अलग अलग तरह का होता है। क्या तुमने कभी किसी जानवर को कुछ खिलाया है या किसी को कुछ खिलाते हुए देखा है? यदि हाँ, तो तालिका बनाओ। तो ये सब कार्य अभी हम अभ्यास कार्य के माध्यम से करेंगे। यहाँ आप इन कार्यों को देख लीजिए। रानी का बाग। रानी के बाग को देखते हैं। रानी का बाग से माली आम टोकरे लाया। इतने सारे आम, बहुत खूब। महारानी जी, अगर पक्षी न खाते तो आम इससे दुगने होते। क्या पक्षी आम खा गए? तुमने पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया? गलती हो गई महारानी, अब किसी पक्षी को ना आने देंगे। पहले से कम आम पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं? रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते, इतने फल खराब नहीं होते। तो ऐसे पक्षी कीड़ों को भी खा जाते हैं, तो वैसे हमारे पक्षी फलों की रक्षा भी करते हैं। अब आइए हम इसके संपूर्ण अभ्यास कार्य को करते हैं। वाक्यों को सही क्रम में डालो। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। बच्चों ने देखा कि एक चिड़िया उनकी कक्षा में चक्कर लगा रही है। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। फुर्र की आवाज के साथ चिड़िया कक्षा के बाहर उड़ गई। चिड़िया पंख से कट गई थी। उत्तर है, बच्चों ने देखा एक चिड़िया उनके कक्षा में चक्कर लगा रही है। चिड़िया पंखे से कट गई। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। फुर्र की आवाज के साथ चिड़िया कक्षा के बाहर उड़ गई। अगला प्रश्न है, सोचो मालिनी ने क्या किया होगा? उत्तर है, मालिनी ने बिल्ली के बच्चों को उसकी माँ को लौटा दिया होगा। अगला प्रश्न है, अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे? उत्तर है, वे घाव को पानी से धोएंगे और कोई दवाई लगाएंगे। अगला प्रश्न है, चंदू धोबी ने अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था। गधा भी उसके बहुत सारे काम करता है। तो चित्र में देखकर लिखो, चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता है? उत्तर है, चंदू गधे को नहलाता है, चंदू गधे को घास खिलाता है, चंदू गधे को पानी पिलाता है, चंदू गधे को फूलों से सजाता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर का या पड़ोस में किसी के यहाँ कोई पालतू जानवर है? कौन सा? उत्तर है, हाँ, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। अगला प्रश्न है, क्या तुम उसे किसी प्यार के नाम से पुकारते हो? किस नाम से? उत्तर है, हाँ, मैं उसे प्यार के नाम से पुकारता हूँ, टाइगर। अगला प्रश्न है, तुम क्या करते हो जब तुम्हारे पालतू जानवर को भूख लगती है, गर्मी ठंड लगती है, कोई परेशान करता है, चोट लगती है? उत्तर है, भूख लगती है तो बिस्किट या मांस खाने के लिए देता हूँ, ठंड या गर्मी लगती है तो ठंड में कुत्ते को कंबल में लपेट देता हूँ, गर्मी में नहला देता हूँ, कोई परेशान करता है उस आदमी को मना करता हूँ, और चोट लगने पर कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अगला प्रश्न है, हम कुछ जानवरों को पालते हैं,
उनकी देखभाल करते हैं। तालिका में कुछ जानवरों के नाम हैं जिन्हें पाला जाता है। तालिका को पूरा करो। जैसे कुत्ता घर की रखवाली के लिए पालते हैं, गाय हमें दूध देती है, घोड़ा गाड़ी खींचता है और बैल खेत जोतता है, मुर्गी अंडे देती है। अगला प्रश्न है, तुम इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो? उत्तर है, मुझे इन जानवरों को खाना खिलाना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, किस जानवर को सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना खिलाया? उत्तर है, कुत्ते को। अगला प्रश्न है, उसे क्या क्या खिलाया? उत्तर है, बिस्किट। अगला प्रश्न है, देखो क्या तुम्हारी तालिका में इनके भी नाम हैं, पता करो ये क्या खाते हैं? उत्तर है, चूहा रोटी अनाज, कॉकरोच बचा हुआ खाना, छोटे कीड़े, छछूंदर छोटे कीड़े बचा हुआ खाना, मकड़ी छोटे कीड़े, छिपकली कीड़े, कौवा हर खाने वाली चीज़, ये सर्वाहारी है। गिलहरी हर खाने वाली चीज़, बंदर हर खाने वाली चीज़, ये सर्वाहारी है। सूअर कचरे में पड़ी चीज़, सर्वाहारी सब चीज़ें खाते हैं। सर्वाहारी वो होते हैं जो सभी चीज़ों को खाते हैं। अगला प्रश्न है, सोचो क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा खाना खाया है? कैसे? उत्तर है, हाँ, एक बार कौवे ने मेरे हाथ से बिस्किट छीनकर भाग गया था। अगला प्रश्न है, कौन क्या खाता है? उसे लाइन खींचकर मिलाओ। तो ये फूड वेब बनानी है। तो ये खाने का जाल बनाया हो गया है कि कौन किसको खाता है। देखिए, छिपकली को कौन खाता है? सांप, चूहा। ऐसे लाइन खींचकर इसको कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न है, तालिका में जानवरों के नाम लिखो। ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ है, ऐसे जानवर जिन्हें तुमने नहीं छुआ पर छू सकते हो, ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते हो। उत्तर है, ऐसे जानवर जिन्हें हमने छुआ है, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, इनको हमने छूकर देखा है। ऐसे जानवर जिन्हें हम छू सकते थे पर हमने नहीं छुआ है, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय। ऐसे जानवर जिन्हें हम नहीं छू सकते हैं, शेर, सांप, मगरमच्छ, बाघ। तो यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। तो जाना हमने इस पाठ के माध्यम से जानवरों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, कौन क्या खाता है, कैसे रहता है और कैसे उनका जीवन चलता है और कैसे हम उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, हम उनको क्या सहायता दे सकते हैं, सभी पक्षियों के बारे में जाना। ऐसे ही आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को लेकर आएंगे। यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।